At a time when there have been several questions on just how united the main opposition Mahavikas Aghadi is in Maharashtra, or for that matter the future of the BJP Shinde Sena government, given that there is a key Supreme Court judgment on the disqualification of MLAs which is expected, we're joined by the senior Shiv Sena leader Sanjay Raut. Mr. Raut is a close confidant of the former Chief Minister Uddhav Thackeray. Thanks Sanjay ji very much for being with us. संजय जी, पहले तो महाविकास आघाड़ी के बारे में बात करते हैं। शरद पवार को कहना है कि वो इस टाइम पे नहीं कह सकते कि 2024 में आप एक साथ रहेंगे, एक साथ लड़ेंगे या नहीं। आप क्या कहेंगे? देखिए, पवार साहब का बयान मैंने देखा, मेरी पवार साहब के साथ उसके बाद बातचीत भी हुई। उसके बाद पवार साहब ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि उनके बयान को किस तरह से मोड़ तोड़ कर बताया गया है। पवार साहब ने इतना ही कहा था कि हम सब महाविकास आघाड़ी में एक साथ है। अब तक सीट शेयरिंग पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। तब तक ये अस्थिरता रहेगी कि महाविकास आघाड़ी है या नहीं। लेकिन कल पवार साहब ने स्पष्ट रूप से कहा है कि महाविकास आघाड़ी में ही हम चुनाव लड़ेंगे और हम एक साथ हैं। और मुझे पूरा विश्वास है महाविकास आघाड़ी बनाने में पवार साहब का भी बड़ा योगदान है, उद्धव ठाकरे जी के साथ या राहुल गांधी जी के साथ। तो 2024 का चुनाव चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी डट कर खड़ी रहेगी और लड़ेगी। आपने अस्थिरता शब्द अभी इस्तेमाल किया, पर अगर हम अस्थिरता के बारे में शब्द इस्तेमाल करते तो अजित पवार के बारे में भी बात करना चाहिए, क्योंकि कई रिपोर्ट इस वक्त है कि वे अपने पॉलिटिकल फ्यूचर के बारे में इस वक्त नहीं जानते। कई रूमर है, कई सजेशंस है कि वो शायद बीजेपी के पक्ष में जाए। तो आप उसको कैसे देखते हैं? बात ऐसे है कि भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है मुझे पता नहीं। ओरिजिनल भारतीय जनता पार्टी अब कहाँ रही है? अटल जी के ज़माने में अडवाणी जी ने जो पार्टी बनाई थी वो पार्टी अब नहीं रही है। अब तो बस उधार की पार्टी है। बीजेपी वॉशिंग मशीन में किसी को भी डालकर शुद्ध कर लीजिए और अपनी पार्टी बनाइए। अभी शिवसेना के 40 लोग तोड़ दिए महाराष्ट्र में, फिर कहा तृणमूल के लोग तोड़ रहे, कहा तेलंगाना में किसी और पार्टी के लोग तोड़कर अपने पार्टी में ले रहे, कहा कांग्रेस से सभी भ्रष्टाचारी लोगों को एक साथ लेकर पार्टियां बना रहे हैं। महाराष्ट्र में भी यही है। ईडी सीबीआई का नोटिस भेजो, दबाव डालो और पार्टी तोड़ो। उनकी वहाँ जाने के बाद सब गंगा की तरह शुद्ध हो जाते हैं। अब पवार साहब ने भी ये कहा कि उनके पार्टी के कुछ लोगों के ऊपर जो एमएलए है, जो एमपीज है, दबाव बना रही है बीजेपी कि आप एनसीपी छोड़कर बीजेपी में आइए, जिनके ऊपर ईडी के केसेस, सीबीआई के केसेस चल रहे हैं। पर संजय जी, मुश्किल नहीं हो सकता क्योंकि अजित पवार अगर जाते हैं वो अकेले नहीं जाएंगे। आप अगर प्रेशर है एक बात है, पर अगर वो जाते बीजेपी के पक्ष में, वो कई नेता को लेके जाएंगे। नहीं, अजित पवार नहीं जाएंगे। अजित पवार कहीं नहीं जाएंगे। आपने अजित पवार से बात की इस बारे में? कल 2 दिन पहले खुद हमारी हमेशा निरंतर उनके साथ बात होती है। पवार साहब ने, अजित जी ने कल खुद आकर बताया है मीडिया के सामने, आखिरी सांस तक जब तक वो जीवित है तब तक वो एनसीपी में ही रहेंगे। उनके बारे में अफवाह फैलाई जा रही है। संजय जी, 1 मई को महाविकास आघाड़ी उनके घर की पार्टी है, ये फैमिली पार्टी है। अजित पवार कहां जाएंगे गुलामी करने बीजेपी में? जी नहीं, 1 मई को एमवीए का एक मेगा रैली है और सब 3 पार्टी उस पे आएंगे। शरद पवार जी ने आपको कहा है कि वो डेफिनेटली एनसीपी को लेके वहां प्रस्तुत होंगे। बात ऐसी है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की मेगा रैलीज हर डिस्ट्रिक्ट में हो रही है, हर डिस्ट्रिक्ट में हो रही है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि छत्रपति संभाजी नगर में ये रैली हो गई और जगह पर नागपुर में रैली हो गई, बड़ी बड़ी रैली हो गई। अब मुंबई में होने जा रही है। मुंबई के रैली का आयोजन शिवसेना कर रही है जी। और एमवीवी के सभी प्रमुख नेता ये रैली में उपस्थित रहते हैं, जिसमें अजित पवार होते हैं, पार्टी के राज्य के प्रेसिडेंट जयंतराव पाटिल होते हैं, कांग्रेस के प्रेसिडेंट नाना साहेब पटोले होते हैं, बाला साहेब थोरात होते हैं और शिवसेना की तरफ से उद्धव ठाकरे जी, और हम सब मंच पर उपस्थित रहते हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मंच पर कौन रहेगा या कौन नहीं रहेगा।
तीनों पार्टी के प्रमुख नेता हमेशा मंच पर उपस्थित होते हैं और रैली को एड्रेस करते हैं। और 1 तारीख को शरद जी भी रहेंगे। नहीं, शरद जी को अगर आना है तो शरद जी आ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है उद्धव ठाकरे, अजित पवार और नाना पटोले, ये 3 प्रमुख नेता है एमयूए के, वो हमेशा रहते हैं। संजय जी, आपने कुछ दिन पहले कहा है कि 15 दिन के अंदर महाराष्ट्र सरकार गिरने वाली है। आप किस बेसिस पे ये कहते हैं? बात ऐसे है कि बीजेपी नहीं चाहती कि ये जो शिंदे है मुख्यमंत्री, वो ज़्यादा दिन चल सकते या चलाया जा सकते हैं, क्योंकि बीजेपी का पूरा डैमेज हो रहा है जब से सरकार आई है। लोगों का गुस्सा शिंदे के ऊपर कम और बीजेपी पर ज़्यादा है जिस तरह से सरकार बनी है, और शिंदे का परफॉर्मेंस 0 है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे कल से 4 दिन के लिए ऑफिशियल छुट्टी पर चले गए हैं। ऐसा कभी होता है? महाराष्ट्र में कोकण में सबसे बड़ा आंदोलन चल रहा है लोगों का, लोग सड़क पर है, गोलियां चल रही है, हाँ, इतने इशू है महाराष्ट्र में, और राज्य के मुख्यमंत्री 4 दिन के लिए छुट्टी पर जाते हैं। ये कौन से राज्य में और कौन से देश में होता है? उसका मतलब है खुद मुख्यमंत्री डिप्रेशन में है कि उनको बदलने की तैयारी चल रही है, क्योंकि सरकार गिरने वाला है। डिप्रेशन में मुख्यमंत्री छुट्टी पर चले गए। नहीं, डिप्रेशन पे क्यों है? मुख्यमंत्री तो डेफिनेटली बदलने जा रही है। बात ऐसी है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा सबको है जी, और मुझे विश्वास है सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है, जो कानून है, जो संविधान हमारा कहता है, उसके मुताबिक अगर सुप्रीम कोर्ट ने काम किया तो ये 16 लोग इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर शिंदे डिस्क्वालीफाई होने जा रहे हैं। आप लिख कर लीजिए। ओके संजय जी, आपने जब ये बयान दिया कि 15 दिन के अंदर ये सरकार गिरने वाली है, तो उस पर देवेंद्र फडणवीस को कहना था, और मैं ये उनका एक कोट है, वी ऑल नो सम रेसलर्स वर बैंड फॉर डोपिंग इन रेसलिंग, नाउ सम पीपल इन पॉलिटिक्स आर ऑल्सो टुडे गेटिंग हाई एट 9 in the morning and trying to wrestle, but wrestlers who have dope have to leave. तो आप क्या कहेंगे इस पे? नहीं, देखिए, देवेंद्र फडणवीस खुद एक डिप्रेशन में गए हुए पॉलिटिशियन है। महाराष्ट्र में जो आदमी मुख्यमंत्री रहा है, तो फडणवीस जी भी डिप्रेशन पे है, वो आदमी एक, और शिंदे जी भी फडणवीस साहब, शिंदे जो इतने जूनियर है, एक जूनियर के नीचे काम करने के लिए उनको मजबूर किया गया है। तो डेफिनेटली फडणवीस साहब भी, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। बात नशे की नहीं है, बात है कि हम जो सच बोल रहे हैं, हम जो महाराष्ट्र में लड़ाई कर रहे हैं और लोग हमारे साथ हैं, उसके लिए ऐसे नेताओं को डिप्रेशन में गए हैं, और ये डिप्रेशन की नशा होती है, ये बहुत ही खराब होती है। एक अंतिम सवाल, सुप्रिया सुले को कहना था कुछ दिन पहले कि 2 पॉलिटिकल धमाका होने वाला है महाराष्ट्र में। आपके अनुसार ये 2 धमाका क्या होने वाला है? मुझे लगता है सरकार गिर जाएगी, ये धमाका है। मुख्यमंत्री बदलेगी, ये धमाका है। ओके, एंड डू यू थिंक यू विल बी एबल टू रिटर्न टू पावर? देखिए, हम तोड़ फोड़ जोड़ करके सत्ता में नहीं आएंगे। अगर ये चुनाव होता है तो हम चुनाव में जाएंगे और जनता से वापस चुनकर आएंगे। और आप कॉन्फिडेंट हो कि आपके पास नंबर्स रहेंगे अगर चुनाव जल्दी होते हैं? अगर चुनाव होते हैं 2024 से पहले भी, तो लोकसभा की 40 सीटें हम जीत जाएंगे और विधानसभा की कम से कम 180 या 185 विधानसभा की सीटें हम जीत जाएंगे, महाविकास आघाड़ी। All right, Sanjay Raut, thank you so much for speaking to us. Let's see what that political dhamaka is all about. But great speaking to you. Thank you very much indeed.